पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बचन करम मन मोरि गति भजनु करहि निकाम तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी गति ही है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा भगति जोग सुनि अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा एह विधि गाए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति सुपन खारावन के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जैस अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा देखे बिकल भाई जुगल कुमारा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य गुण ज्ञान और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उरगारी भ्राता पिता पुत्र उरगारी पुरुष मनोहर निरखत नारे होई बिकल सक मन ही न रोकी सिमर बेमनि द्रवर बेलोकी रुचिर रूप धरे प्रभु पाहि जाई बोली बचन बहुत मुस्काए तुम सम पुरुष न मो सम नारी यह संयोग विधि रचावे चारी। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पणखा नामक जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत ही विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोजी लोकते हो नाहे, ताते आवल गिरहि कुमारे, मनुमाना कछु तुम्हारे नेहारे,
सीताए चिताए कही प्रभु बाता, अहे कुवार मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जाने, प्रभु बेलो की बोले मृदुबानी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोकों में खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहित रह गई। अब तुमको देख कर कुछ मनमाना और चित्त ठहरा है। सीता जी को देख कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से वचन बोले, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हें सब छाजा, सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारे, लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दोही दूध चहते प्राणी। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे कुछ भी करें उन्हें सब फपता है।